मुझसे ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी गलती हो गई है और आज मैं उसका इजहार करना चाहता हूँ, उसे एक्सेप्ट करना चाहता हूँ यहाँ पे। और वो गलती है कि मैंने राहुल गांधी जैसी महानतम, महान नहीं, महानतम शख्सियत, जो पुरुष नहीं है, महापुरुष हैं, उस जैसी शख्सियत को, उनके बारे में ऐसा कहा कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। वो प्राइम मिनिस्टर तो क्या, वो प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं। वो इंडिया के क्या, वो पूरे एशिया के प्रेसिडेंट बन सकते हैं। बल्कि उनको पूरी दुनिया का ही प्रेसिडेंट बना देना चाहिए। अब आप लोग कहोगे कि भाई तुम तो कहते थे कि उनका आईक्यू लो है, तुम तो कहते थे वो एक रीजनेबल आर्ग्यूमेंट नहीं दे सकते किसी टॉपिक के बारे में। देखो, बंदा कभी कभार गलत दिशा में चला जाता है। अपनी बात कर रहा हूँ मैं, उनकी बात नहीं कर रहा, गलत मत समझ लेना। कभी कभार बंदा चला जाता है गलत दिशा में यार। कभी कभार बंदे की आंखें खुलने में देर हो जाती है, बट फिर कोई ऐसी चीज़ होती है, एक एपिफनी होती है, जिससे कि आपको अपनी अतीत की सारी गलतियों से सामना हो जाता है और आप कहते हो हाँ, और आप कहते हो भाई बहुत गलत था मैं ज़िंदगी में। और समझदार व्यक्ति वही है, जैसा कि हमने सब ने सुना है, जो अपनी गलती मान ले। अब आप कहोगे भाई ऐसा क्या हो गया, तो मैं कहूँगा कि उन्होंने एक ऐसी बात कह दी पिछले दिनों, जिसने मेरे दिमाग के पूरी जो ब्रेन की जो वायरिंग थी उसको दोबारा से शॉर्ट सर्किट करके रीवायर कर दिया। अब मुझे नहीं पता उन्होंने ये बात कितनी पहले कही है, मैंने अभी अभी सुनी है। तो जब जागे तभी सवेरा, आज से मैं आर्डेंट सपोर्टर हूँ राहुल गांधी जी का। जिस बंदे को जो भी कहना हो, मोदी जी ने जितनी भी तरक्की कर ली हो, राहुल गांधी फैमिली से आते हैं, चाहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। पीएम तो हमको यही चाहिए। तो क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, उस पर आते हैं। अभी राहुल गांधी जी ने कुछ दिनों पहले या जब भी कहा कि मिस इंडिया को उन्होंने उठा के देखा कि कौन मिस इंडिया बनी, कब मिस इंडिया बनी, और उनके दिव्य चक्षुओं से उनको ये रियलाइज़ हो गया, उनके दिव्य ज्ञान से, उनका सुपर ब्रेन, सुपर कंप्यूटर जो ब्रेन है, उसने उन्हें रियलाइज़ करवाया कि यार आज तक कोई मिस इंडिया, कोई दलित लड़की नहीं बनी। तो मैंने कहा यार, इस बंदे का विजन है, इस बंदे का विजन है कि ये बड़ी दूर की सोच रहा है भाई। ये सोच रहा है 200 साल बाद की। 200 साल बाद में जो प्रॉब्लम आएंगी ना, उनको ये कह रहा है कि अभी सॉल्व कर लो। इंडिया में वुमेन की सेफ्टी का क्या सिचुएशन चल रही है, अभी वेस्ट बंगाल के बाद क्या हुआ है, और उस जैसे सीरीज़ में चीज़ें चल रही हैं वुमेन सेफ्टी के बारे में। पूरी दुनिया में ये चीज़ फेमस है। एक टूरिस्ट के अंदर, इंटरनेशनल टूरिस्ट के अंदर ये एक फिनोमिनन एग्जिस्ट करता है। वुमेन ट्रैवलर्स की बात कर रहा हूँ कि क्या इंडिया सेफ है। ये अपने आप में एक बड़ा लेजिटिमेट क्वेश्चन है पूरी दुनिया में जो ट्रैवल करते हैं लोग, उनके बीच में। इसके ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर लोग वीडियोस बनाते हैं, लोग लिखते हैं। लोनली प्लेनेट टाइप की जो ट्रैवलर मैगजीन्स या बुक्स निकालते हैं, वो इस टॉपिक पे बात करते हैं, राइट ना। मिस इंडिया क्यों नहीं बन रही एक दलित लड़की, ये है बड़ी प्रॉब्लम। ठीक है, इंडिया में अभी जस्ट आज के टाइम में ये चल रहा है, केरला की फिल्म इंडस्ट्री में जिस तरीके का अब्यूज़ होता है सेक्सुअल, जैसे कास्टिंग काउच या वटेवर, जिस तरीके की चीज़ें कही जाती है, जिस तरीके के फेवर मांगे जाते हैं, जो कि पूरी दुनिया की सारी इंडस्ट्री में होता है। लेट्स बी ऑनेस्ट, कोई इसमें गोरे भी कोई साफ सुथरे नहीं है, वो भी इनफैक्ट हमसे शायद 4 कदम आगे आ गई हूँ, उनके अलग ही चिट्ठे खुले हुए हैं। तो वो भी हमारे वहाँ एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं है मिस इंडिया। क्या जो इस दलित समाज या पिछड़े, सो कॉल्ड पिछड़े समाज से आने वाले लोग हैं, मैं उनको सो कॉल्ड इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं उनको पिछड़े की तरह नहीं देखता, मैं उनको इंसान की तरह ही देखता हूँ। और मुझे ये उम्मीद है कि कोई भी व्यक्ति जो उस समाज से बिलोंग करता होगा, वो अपने आप को एक दीनहीन भावना में नहीं देखना चाहेगा। वो देखना चाहेगा मुझे भी आप इंसान की तरह ही देखो, मैं भी एक इंसान ही हूँ, और मैं उनको इसलिए एक इंसान की तरह ही देखता हूँ।
मैं उनके बारे में ऐसा नहीं सोचता अरे अरे मैं इनका मसीहा बन के, इनको मेरी हेल्प की ज़रूरत है, मैं बचाऊंगा इनको। भाई मैं नहीं बचा सकता उनको, कोई भी इंसान किसी भी दूसरे इंसान को नहीं बचा सकता, वो ही बचाएंगे अपने आप को। एनीवे हाँ, थोड़ा मैं भावनाओं में बह जाता हूँ, आई एम सो सॉरी। ये राहुल गांधी जी की है, वीर गाथा है, हमें इधर उधर फालतू की, मेरे जैसे तुच्छ मनुष्य की फालतू की चीज़ों में नहीं जाना चाहिए। तो ये जो समाज से लोग आते हैं, इनको हर तरीके से यूपीएससी में, डिफरेंट गवर्नमेंट के अंदर रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। देश की जो प्रेसिडेंट है इस वक्त, वो एक आदिवासी समाज से आती हैं, स्केड्यूल्ड ट्राइब जिसे कहा जाता है। पर उससे क्या होता है, प्रेसिडेंट तो जिस मर्जी को बना दो, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो मिस इंडिया कब बनाओ ये हमें आप बताओ भाई, ठीक है। तो जो प्रॉब्लम 200 साल बाद आने वाली है, राहुल गांधी जी उस प्रॉब्लम को आज सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और इसलिए ये बंदा विजनरी है, ये बंदा विजनरी है भाई। ये बंदा उस टाइम की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है जब ये हम 2 जनरेशन बाद के लोग भी नहीं होंगे। और एक नेता को विजनरी होना ही चाहिए। तो ये क्या हुए, ये हुए एक ज़बरदस्त नेता। और इसलिए आज से मेरा फुल सपोर्ट जो है ना, वो राहुल गांधी जी को जाता है। अरे छोटी मोटी बाढ़ आ गई कहीं पे, लोग मर गए, कुछ भूकंप आ गया, कुछ हो गया, अरे ये सब तो चलता रहता है। फ्यूचर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो भाई, फ्यूचर की प्रॉब्लम को। इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है इंडिया में, गरीबी है, मैल न्यूट्रिशन है, क्या फ़र्क पड़ता है। आर्मी को लाइक रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, ओवरऑल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, रेलवे के एक्सीडेंट हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये सब छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, आज की प्रॉब्लम्स हैं। हमें देखना है मिस इंडिया में प्रॉपर हर जाति की रिप्रेजेंटेशन हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है। एक दूसरा एंगल है इसमें ये कि प्रॉपर जाति से लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। जो फाउंडिंग फादर्स थे हमारी कंट्री के, वो उनका रिजर्वेशन लाने का मकसद भले ही ये रहा हो कि भाई जातियों के बीच में जो डिस्टेंस है, इकोनॉमिक, सोशल, वटेवर, वो कम हो जाए और एक तरीके से जाति बेसिकली, जो ये जाति के बेस पे जो डिफरेंस है समाज के अंदर, वो ख़त्म हो जाए। पर राहुल गांधी जी इस पुरानी सड़ी गली विचारधारा में विश्वास नहीं रखते। वो विश्वास रखते हैं कि भाई जो दलित है वो दलित ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। मिस इंडिया का कॉन्टेस्ट हो, बॉलीवुड हो, बिग बॉस हो, इस जगहों पे उनको चाहिए उनकी रिप्रेजेंटेशन। बिग बॉस में क्यों नहीं लिए जा रहे भाई दलित, मैं तो इस सवाल को उठाऊंगा आपसे। हमें बिग बॉस में चाहिए, हमें यूट्यूब पे क्यों नहीं आ रहे, हमें उन पे चाहिए। तो राहुल गांधी जी के इस अमेजिंग विजन को, और ख़ास करके जो उन्होंने मेक श्योर करते हैं वो अपने समाज सेवा के काम से, कि जातियों में जो लोग बटे हुए हैं वो बिल्कुल बटे रहें, सख्त रहें अपनी जाति, सख्त लौंडे बन के, सख्त लड़कियां बन के अपनी जाति के ऊपर कायम रहें। और जो भी सोचें, जो भी करें अपनी ज़िंदगी में, सबसे पहला सवाल अपने आप से ये करें कि जाति का डायरेक्ट इससे कनेक्शन कैसे बन रहा है। क्या मेरी जाति को फ़ायदा हो रहा है? क्या ये वाली जाति सर्टेनली मेरा फ़ायदा तो नहीं उठा लेगी? सशक्त बना रहे, सेल्फ रिलायंट बना रहे हैं हमारे युवा को राहुल गांधी। यार ऐसे लीडर को हम लोगों ने नहीं चुना यार, हम क्या लोग हैं। हम लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि इतने विजनरी लीडर को हम लोगों ने अपना ये अमेजिंग देश चलाने के लिए नहीं चुना। अब क्या भगवान थोड़ी आएंगे ऊपर से नीचे बचाने, तो जब राहुल गांधी जैसे लोग प्रेजेंट हैं